अवंतिका जी कैसी हो? I am fine. इन विच क्लास डू यू स्टडी? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? I read in ninth class. आई स्टडी इन 9th क्लास। I study in ninth class. कौन से स्कूल में पढ़ते हो? I study in Genetic Public School. कहाँ से बिलोंग करते हो? I live in Kapsat. अच्छा, परिवार में कितने सदस्य हैं? There are 5 members in my family. पापा क्या करते हैं? My father is a farmer. मदर क्या करते हैं? My mother is a housewife. कैसी चल रही है पढ़ाई? पढ़ाई अच्छी चल रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है। सुबह किस टाइम उठते हो? सुबह ट्रांसलेट करना है। अच्छा अगर इतनी स्पीड होगी तो भाई शाम तक बैठे रहेंगे। आप सुबह किस टाइम उठते हो? Which time do you विच टाइम? get? वोट टाइम। Okay. What time do you get up? Early in the morning. Get In the up in the morning. morning. इन द Morning. भाई साहब यहाँ पे मेरे पास 9 से हट के मेरे पास आ जाओ यहाँ पे। हाँ बैठो भाई, बैठो। आप बाजार किस समय जाते हो? इसे कूलर पे लगा सकते हैं तो कूलर पे लगा लो। बाजार किस समय जाते हैं? Which do you go to? देख मैंने सुबह जब उठने का पूछा है, वो टाइम का पूछा है, तो वो टाइम कैसे ही लगेगा इसमें। आप बाजार किस समय जाते हो? What time? दोबारा कंफ्यूज नहीं होना है, दोबारा बनाओ। What time do you go to market? मार्केट नहीं, मार्केट। Market. आप खाना किस समय खाते हो? What time do you eat the food? क्या आप कक्षा में शोर मचाते हो? Do you make in the noise? Do you? देखिए जल्दबाजी की मुझे जरूरत नहीं है, बहुत आराम से। आप कक्षा में शोर मचाते हो? Do you make noise in the class? डू यू मेक अ नॉइज? दोबारा। Do you make a noise in the class? मैंने कल ताजमहल देखा। I see the Taj Mahal. रीजन दे, इसमें सी लगा है। मैंने कल ताजमहल देखा, सी क्यों लगेगा? क्योंकि ये पास्ट है तो सी तो लगता ही है। पास्ट में तो सेकंड फॉर्म लगती है, सी तो फर्स्ट फॉर्म है। फिर जानबूझ के गलती कर रही है। जब यू नो दैट कि वो पास्ट में है तो सी का क्या मतलब है? watch. वॉच का भी नहीं मतलब है, सेकंड फॉर्म का मतलब है। I सी का सेकंड फॉर्म सॉ होता है। saw. हाँ, आई सॉ द ताजमहल। I saw the Taj Mahal yesterday. यही तो ध्यान रखना है, और क्या रखना है। Yes. मैंने कल सब्जियां खरीदी। I bought the vegetables yesterday. आई बोट द वेजिटेबल्स Yesterday. yesterday। अच्छा, आई बोट द वेजिटेबल्स yesterday को आप पैसिव में कन्वर्ट करो। The vegetable. देखो तुमने लगाया आई बोट द वेजिटेबल्स, अब तुम पैसिव में लगा रहे हो वेजिटेबल्स, Yes. तो वही वर्ड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लगाओ। The vegetables were bought by me yesterday. विल और शैल को जब हम कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो विल और शैल किस में चेंज हो जाते हैं? Will be, shall be में. और इज एम आर? Is MR do being में. Is MR being में. एस एम आर बीइंग में? ऐसे कैसे? इज एम आर बीइंग में कहाँ से होता है? इज बीइंग में होता है, एम is बीइंग being, होता am है, being, आर are बीइंग being. होता है, वाज Was being, हैज और हैव? has been or have been. आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क, वो पैसिव बना। My work have been done by me. माई वर्क है, हैव क्यों लगेगा? My work has. फिर दोबारा बना। My work has been done by me. आप क्या करते हो?
What do you do? पैसिव। What do you do? Because do is नहीं, जोर से बोलना है, क्लैरिटी के साथ। what is doing? What is वो लिखे हुए सवाल दिखाओ भी कहाँ done पे by? है। What is done by you? What is done by you? लिखे हुए सवाल बताओ। What is done by? You. आप क्या खरीदते हो? तो क्या खरीदते हो? What are you? आर क्यों आएगा बताओ। नहीं, खरीदते हो। खरीदते हो। What do you What do you? buy? What do you buy? युगल, युगल बोर्ड पे √5 इज इरेशनल, प्रूव करो। निशांत हो तो रहा नहीं है सवाल, ये क्या चक्कर है भाई? आपने कर दिया? जरा एक बार 9th का एक बच्चा इसे चेक करो फटाफट जाके, ये सवाल ठीक है कि नहीं है। अरे तुम्हारा आंसर ठीक आ गया, एक बार चेक करना। अरे कनिका देखना जरा एक बार, वैसे ही मिला ले इसे, फिर 10th का नंबर लेगा। 10th के मुझे 3 बच्चे चाहिए होंगे भाई। √5 करेगा। निशांत कॉपी पे करके दिखाओ। स्लैंट हाइट रूट में नहीं है। मैं समझा नहीं हूँ। ठीक किया है वैसे इसने, ये भी फॉर्मूला है। रूट हट गया दोनों तरफ का। देखिए जरा कोई जाइयो भाई, अंकुर बुला के ला। What do you buy को बनाओ आप पैसिव में। What do you बाय को पैसिव में। buy? अक्षय बोर्ड पे भाई, बोर्ड पे। हाँ सवाल बता रहा हूँ ये वाला 9/11 वाला। What is buy you? देख गलत बात है। What do you buy? Yes, what is do you buy? मार्कर यहीं पे होंगे 9th क्लास के बच्चों के पास। What is नहीं आया समझ में? what is bought to क्या buy? पोस्ट तो निकाल लेंगे बाद में, यहाँ तक ठीक है। What is bought by you? आधा बोर्ड तेरा तुम्हारा है ना। आगे भाई एक और बच्चा चाहिए होगा। अनंत राइट साइड में खड़ा हो जाए जाके। What is bought by you? What is bought by you? अब ठीक है। इतनी ज्यादा मिस्टेक्स क्यों है? ये वाला करना है, इंटरचेंज वाला, डिजिट वाला। चलो अब पता है? लिखे नहीं है क्या? कहाँ है? बस तो फिर कर ना, वो जो जिसमें डिजिट चेंज कर देते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में क्या क्या दिक्कत है ये बताओ। सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे को समझ में नहीं आ रही थोड़ा। क्या नहीं आया समझ में? तो उसमें मेरे को ये समझ में आया कि वो मतलब कि वहाँ पे टोल्ड होता है कि सैड है, किसी में तो एकदम से सैड आ जाएगा, किसी में सैड का टोल्ड हो जाएगा और किसी में सैड का आस्क्ड हो जाता है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच जिसको बोलते हैं, पहले बताओ पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव की पहचान है। पॉजिटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो। यस सर। नेगेटिव सब्जेक्ट नेगेटिव भी कौन से होते हैं? जिसमें जो नोट आ जाए। हाँ सब्जेक्ट से स्टार्ट हो। इंटरोगेटिव के 2 टाइप होते हैं, एक फर्स्ट टाइप और एक सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ब वाले, जो शुरू में हेल्पिंग वर्ब आती है। सेकंड टाइप होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है। तो जिनमें क्वेश्चन वर्ड आ जाता है पहले और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उनको जो इंटरोगेटिव कहते हैं। इंटरोगेटिव में सैड का हो जाता है आस्क्ड। क्या रट के किया हुआ है? अगम रट के किया हुआ है भाई क्वेश्चन। ये वाला रट के किया हुआ है क्वेश्चन, ऐसा कुछ है। संख्याएं बदल देते हैं इसकी डिजिट चेंज कर देंगे इस पे करवाने के लिए। मुझे दिखाओ भाई कौन सा सवाल था।
अब बचे हैं दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में आस्क नहीं करेंगे, सैड का सैड ही रहने देंगे या टोल्ड कर देंगे। अब सैड कब करेंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब में देखना है, अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो टोल्ड कर देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो सैड ही रहने देंगे। जैसे किसी ने कहा ही सैड टू मी, ही सब्जेक्ट है, सैड टू मी क्या है? ऑब्जेक्ट। इस केस में टोल्ड कर देंगे। अगर ही सैड ही छोड़ दिया बस सैड, ठीक है। है ना सर? हेल्पिंग वर्ब्स किस तरीके से चेंज होती हैं पता है? अनंत अगर इतनी देर में करेगा तो 5 बजे छुट्टी होगी। और इसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ यहाँ पे, क्योंकि ये युगल किशोर को चाहिए होगा आधा, उधर हो जा थोड़ा सा और करना स्टार्ट कर। हेल्पिंग वर्ब्स में क्या क्या दिक्कत है? जैसे डूडज किस में कन्वर्ट होता है? किस में होता है? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं तो सब कुछ पास्ट हो जाता है। डूडज की सेकंड फॉर्म पास्ट में जाएगी तो डूडज डिड हो जाएगा। यस सर। इज एमर का पास्ट वॉज वर, कितना तो सिंपल है। विल का पास्ट वुड, शैल का पास्ट शुड, हैज हैव का पास्ट हैड। इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो किस में चले जाएंगे? पास्ट में। जैसे कि आप समझते होगे पास्ट किसको बोलते हैं? जब सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं हम, तो डूडज का सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड होता है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं है अवंतिका। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बेटर चाहिए मामला, सब कुछ थ्रू आउट फिंगर टिप्स पे चाहिए होगा। अब रैप अप करना है बहुत बढ़िया वाला। चलो जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मुझसे कुछ गलती हुई हो, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मेरी नेक्स्ट वीडियो इससे अच्छी होगी।